नमस्कार साथियों, मैं एक ऐसा सेशन लेकर आपके सामने आया हूं जिस तरह से आपको महत्वपूर्ण दिवस याद करने में बहुत तरह से कठिनाई होती है। और हम इस वीडियो में 10 मिनट अगर आप हमारे साथ बने हुए रहते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको याद कराएंगे। ठीक है सर, बिना बकवास किए हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, आप देखिए, सबसे पहले हम आज मैंने लिया जनवरी का, यानी जनवरी का कोड लिया, और या आज का फरवरी का कोड लिया, और दिसंबर का मैंने 3-4 लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। और ज्यादा ले लेते हैं तो आपका गोंगो गोंगो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं गोंगो गोंगो नहीं करना है। एक दूसरे से हमको को रिलेट करना है, और को रिलेट करने के बाद हमको लगेगा कि हाँ, हम आज महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो खत्म हो जाता है, आप रियलाइज कीजिएगा कि हम आज कुछ नया सीखे हैं कि नहीं सीखे, यानी कि खुद हमारा टाइम सिर्फ बर्बाद हुआ है कि मैं उस टाइम का रिलेशन कर सकते हैं, तो हम आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, आ जाइए। हम जनवरी से सबसे पहले 9 जनवरी से, जब भारत में महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, उसी के अंतर्गत हम बताने के लिए इच्छुक है यहाँ पे। ठीक है सर, तो जनवरी का सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जनवरी में हम 9 जनवरी के लेंगे। अब 9 जनवरी को क्यों लेंगे भाई? तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमारे भारत में आए थे। ठीक है, जब एंट्री मार दिए थे 9 जनवरी को, तो हम उसी तरह से देखेंगे। ठीक, अच्छा 9 जनवरी आप नजर आ रहा होगा। 9 कैसे लिखा जाता है? 9 ऐसे लिखा जाता है, तो देखिए ना, 9 यानी कि प्रवासी दिवस, मतलब गांधी जी जब आएंगे साउथ अफ्रीका से हमारे यहाँ, तो हम उस तरीके से प्रवासी दिवस, यानी कि प्रवासी मतलब होता है अजनबी, कोई दूसरे जगह से हमारे यहाँ आता है, उसी को हम प्रवासी, स्ट्रेंजर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना सर, तो हम 9 को आते हैं तो प्रवासी दिवस, देखिए ना, इसमें प्रवासी अगर बात किया जाए तो प्रवासी, ऐसे देखिए 9 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 इसमें आ रहा है, तो हम इसी तरह से कह देंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है कि नहीं? 9 आ रहा है तो प्रवासी दिवस मनाएंगे। ठीक है सर, अगला नंबर। ठीक इसके 3 दिन बाद, यानी कि 12 जनवरी। अच्छा, 12 जनवरी को हम किस तरह से रिलेट करेंगे? आप खुद को रिलेट करना है, ऐसा नहीं कि हम रिलेटेड कर रहे हैं। अगर आपको इससे अच्छा रिलेशन बना रहे हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप इच्छुक हैं। ठीक है सर, तो 12 जनवरी। अच्छा, 12 कैसे होता है भाई? तो 12 ऐसे होता है, ऐसे, यानी दू वाला जो है ना, दू ऐसे हो जाता है। तो देखिए ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा, हमारे भारत में जितनी भी युवा हैं, तो राष्ट्रीय युवा, जैसे हम भी तो युवा हैं, तो हम भी 12 जनवरी को युवा दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। देखिए, अच्छा दू से रिलेट कीजिए, देखिए इसमें दू देखिए और इसमें यू देखिए, दू ऐसा नहीं नजर आ रहा है, इसो दू जैसा नजर आ रहा है, इसलिए हम मना सकते हैं कि 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आप एक दूसरे से लिंक करना है, ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लीजिए खत्म कहानी। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो ठीक इसके बाद एक वीडियो देख लीजिए और फिर 4-5 घंटा बाद देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बिना देखे हुए हो जाए, तो गड़बड़ है ना भाई। तो ठीक है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब जनवरी में इसका दोगुना कर देंगे, यानी कि अब दोगुना करेंगे तो 12 दूना 24 जनवरी। अच्छा 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? अच्छा 24 कैसे लिखा जाता है? आप ऐसे ही लिखते हैं ना, 24 ऐसे लिखते हैं। देखिए ना, ब मिल गया है यहाँ पे, आपका ब मिल गया 24। अच्छा, ब मिल गया है तो बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ब मिल गया है आपका 24, ब मिल गया है तो ब से बालिका दिवस हो जाएगा। आपका आंसर निकल गया मेरे भाई, क्या कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब कैसे? क्योंकि 24 में ब आता है और इसमें भी ब आ गया है, मेरा तो काम हो गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके एग्जाम हॉल में जब बनाते हैं तो कैसे रिलेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना पूछता, हम कहीं से भी आंसर दे सकते हैं एक रिलेशन निकाल के। अच्छा 25 जनवरी, ठीक एक दिन बाद 25 जनवरी सॉरी। अच्छा 25 जनवरी को अगर हम बात किया जाए तो 25 यानी कि हम 25 कैसे लिखते हैं मेरे भाई? प अची अस ऐसे लिखते हैं ना, तो प आ गया है सबसे पहले, तो प से आ जाता है, तो प से पर्यटन दिवस हो गया, प से पर्यटन दिवस।
प से पर्यटन दिवस। 25 अगर आ जाता है तो पर्यटन दिवस जब याद हो जाएगा, एगो याद हो गया है तो पर्यटन मतदाता भी याद हो जाएगा। यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब एक कहिएगा कि सर मतदाता को तो ट्रिक नहीं दिए। अब तो सबको ट्रिक देना पॉसिबल है का? आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको पास दिमाग है। दिमाग क्या है भाई? प से 25 और प से पर्यटन, और जिस दिन पर्यटन होगा उसी दिन मतदाता होगा। क्लियर फंडा है? ठीक है ना सर? तो अगर आज जानते हैं 30 जनवरी, अगला 30 जनवरी, 30 जनवरी आप जानते होंगे कि शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी के। अगर बारे में पढ़िएगा कुल अच्छा तरह से तो आपको 30 जनवरी को मिल जाएगा। इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं देंगे, क्योंकि 30 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये शहीद दिवस 30 जनवरी को जाना ही जाता है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना सर? अब हम इसको बता दिए हैं। अब एक विश्व है, विश्व यानी कि जनवरी के माह में 2 विश्व से हम याद कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर? क्यों कि 10 तिहाई 30 यानी कि 10 और 30, 10 30 याद कर देंगे और याद कर लेंगे, यानी यह विश्व में है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब 10 कैसे लिखते हैं? तो 10 ऐसे लिखते हैं। अच्छा, द इसमें आ जाता है, द आ जाता है, और इसमें भी द इसमें आ गया, द देखिए हिंदी द आ जाता है। तो इसलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, 10 द से द यानी द से होगा यहाँ तो हिंदी दिवस हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखिए कटक से चला दीजिएगा कलम। ठीक है ना सर? 30 जनवरी को अगर बात किया जाए तो 30 जनवरी को यहां शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी को आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर? अब आते हैं हम लोग फरवरी में। अब फरवरी का क्या फंडा है भाई? एक बार अच्छे से नजर मिलाकर देखिएगा तब आपके जहन में घुसेगा। ठीक है सर? तो 2 फरवरी आप जानते होंगे कि 2 फरवरी का विश्व वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। हालांकि अगर बात किया जाए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है कब? आपको 2 फरवरी का। अच्छा, एक बात बताइए, 2 फरवरी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है सर? आप याद कर लीजिए। 4 फरवरी को क्या तरीका से याद करेंगे कि 2 फरवरी को वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है, और ठीक 2 दिन बाद आपको कैंसर हो जाता है, यानी कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या है बाबू? कैंसर। देखिए ना, कैंसर, कैंसर ऐसे होता है तो हम लोग इसमें 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, इसी तरह से हम लोग 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि हम आपको समझाने में सफल हो गए होंगे। ठीक है? 13 फरवरी के क्या फंडा में? 13 फरवरी का एक ट्रिक मैं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सर। अच्छा, 13 फरवरी, 13 किस तरह से लिख सकते हैं भाई मेरे? 13 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13। तो 13 से एक हमारा सामने आया कि विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो रेडियो दिवस में र से शुरू होने वाला है और इसमें भी बीच में र है। इसका मतलब कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आप एक दूसरे से को रिलेट कीजिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप माँ कसम नींद में देख रहे हैं तो कहां से समझ में आएगा? थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सर। ऐसे ही नहीं, अगर सरकारी नौकरी अगर किसी को लेना होता, कुत्ता बिलाई बानर सब ले लेता। ठीक ना? पढ़ने से होता है, समझने से होता है। 13 हम देखेंगे, 13 फरवरी को क्या बताया गया था? यानी कि र से स्टार्ट होता है रेडियो और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। लेकिन 28 फरवरी को क्या किया जाता है भाई? 28। अच्छा, एक बात कीजिएगा, 28 इस तरीके से लिखते हैं, 28 इस तरह से लिखते हैं। देखिए ना, इसमें स आ जाता है, स विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसको साइंस भी कह सकते हैं ना, साइंस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय साइंस दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28
लास्ट में स आ जाता है, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साइंस दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब सारा समझाने में हम सफल हो गए होंगे। अगर हम समझाने में सफल नहीं हुए होंगे तो आप अपने कमेंट में लिख दीजिए कि हम सफल नहीं हुए होंगे, ठीक है सर। अगला नंबर 1 दिसंबर को, अगर आप नहीं जानते हैं 1 दिसंबर, अच्छा एक बात बताइए, हम जनवरी लिए, फरवरी लिए, सर मार्च क्यों नहीं लिए, दिसंबर क्यों ले लिए? अच्छा नहीं लिए, क्या दिक्कत है, दिसंबर का पढ़ लेते हैं, ठीक है ना सर। अच्छा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप ये जानिए, क्योंकि बच्चा बच्चा जान रहा है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर का मनाया जाता है, ठीक है सर। 2 दिसंबर का क्या होता है, अगर मान लीजिए हमको विश्व एड्स नहीं हुआ है, इस तरह से आपको रिलेशन करवा रहे हैं। अच्छा 1 दिसंबर को हमको जब एड्स नहीं हुआ होगा तो हम मतलब साक्षरता में प्राप्त हो गए होंगे, यानी कंप्यूटर साक्षरता में प्राप्त हुए होंगे, इसलिए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब कि हम कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी जानकारी हमारे पास है, तो हमको एड्स दिवस नहीं हुआ है। यानी 1 दिसंबर को एड्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी चीज हम थोड़ा बहुत जानते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ठीक एक दिन बाद 2 दिसंबर को हो जाता है, आप याद कर लीजिएगा सर। अच्छा 4 दिसंबर का क्या फंडा भाई? अच्छा 4 दिसंबर का देखिए नेवी दिवस मनाया जाता है। अच्छा नेवी में 4 गो वर्ड है, नेवी में 4 वर्ड है, तो नेवी में 4 वर्ड है और नेवी को हिंदी में भारतीय नौसेना दिवस कहा जाता है। इसका मतलब ये है सर कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल कहेंगे कि हाँ भाई इंडियन नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा 7 दिसंबर का क्या मनाया जाता है, यानी कि क्रमवार से रूप से कह रहे हैं, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। आप इसी में याद कीजिएगा कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नहीं याद रखें तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिसंबर, यानी कि ऊपर एक बिंदु है और ई झ और एक बिंदु ड ड, यानी 4 अक्षर यहाँ हो गया और दिवस यहाँ हो गया 3 अक्षर, 4 3 7। उम्मीद करता हूं कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है सर। 10 दिसंबर को क्या कहा जाता है? 10 दिसंबर, अगर 10 कहे ना दिसंबर तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार मतलब हमारा परम अधिकार है, हम इस अधिकार को मानेंगे। हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारा अधिकार खुद पे हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये है सर 10, बस करो भाई। अगर कोई कहे कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो आप कहोगे 10 मतलब बस करो, हम खुद से मानवाधिकार हो गए, हमारी इतनी अंदर एलिजिबिलिटी हो गई है कि हम खुद से मानवाधिकार कर सकते हैं। इसका मतलब 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जोरदार लगी होगी। लेकिन देखिए एक बात यह कहूंगा कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तथा आपके अंदर अगर कुछ हमारे अंदर और आपके अंदर से कुछ तालमेल नहीं बैठी है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। लेकिन देखिए आप लाइक तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू।